नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम इलेक्शन राउंड अप। चुनावी हलचल आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा ने करनाल में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन किया और पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए कामना की है। इस मौके पर करनाल से भाजपा उम्मीदवार जगमोहन आनंद और अन्य भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामना दी है और उनके नेतृत्व की जमकर सराहना भी की है। देखिए, आज तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम कृष्ण गौशाला में यहाँ पर जनकपुरी में आए हैं और यहाँ की सभी मैनेजमेंट प्रधान जी, ब्रिज गुप्ता जी, रेणुबाला गुप्ता जी, उनके साथ पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, आदरणीय श्री कृष्णलाल तनेजा जी, सब साथी यहाँ पर आज उनका जन्मदिवस हमने हवन यज्ञ करके मनाया। उनकी दीर्घायु की कामना की है, गौ माता को चारा डाल करके सेवा की है और मेरा प्रचार प्रसार करनाल की जनता ने उठा लिया, 36 बरादरी ने उठा लिया। प्रचार तो वो कर रहे। जुलाना से इनेलो बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर ने भाजपा प्रत्याशी विनेश फोगाट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विनेश जुलाना की बहू है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और विनेश के ताऊ उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखो, जहाँ जनता चुनाव लड़ती है, जुलाना की जनता को मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम करा है कांग्रेस पार्टी ने। उस कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए जुलाना की जनता रोडों पे सारे मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, युवा भाई बहन और पढ़ने वाले तो सारे बच्चे जो मेरे युवा साथी हैं वो सब निकल पड़े हैं इस लड़ाई में। तो जुलाना की जनता अब उस पार्टी को सबक सिखाएगी कि कभी भी हिम्मत नहीं करेगी बाहर का उम्मीदवार उन पर थोपने का। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा से जुड़े एक सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की वो सम्मानित नेता हैं और हमारी बहन है। ये मैनिपुलेटेड वीडियो है। भाजपा का काम धर्म जात पात के नाम पर राजनीति करना है। देखिए, ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल। यमुनानगर पहुंचे बसपा प्रभारी ने इनेलो बसपा गठबंधन के 45 सीटें जीतने का दावा किया है। साथ ही कहा कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा 10 सीटों पर और कांग्रेस 25 सीटों पर ही सिमट जाएगी। बीजेपी तो पहले से ही आप लोगों को पता है, बीजेपी पहले ही धरातल पे नीचे उतर चुकी है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि कहीं भी वो लोग दावा करते रहे कि हम लोग। आज मैं सुन रहा था, एक वो बीजेपी का नेता टीवी पे बयान दे रहा था कि सरकार में कौन, क्या नाम था उनका, अभी बयान दे रहा था टीवी पे, एक अनिल विज, वो कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब उनमें तो लड़ाई ही मुख्यमंत्री की लड़ाई है और मुख्यमंत्री तक वो पहुंच नहीं रहे। 10 सीटों से ऊपर बीजेपी नहीं जा रही, 25 सीटों से ऊपर कांग्रेस नहीं जा रही। विधानसभा चुनाव को लेकर करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता ने भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद से चुनावी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर महम से उम्मीदवार राधा अहलावत लगातार प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कई गांवों में चुनाव प्रचार किया, लोगों से वोट की अपील करते हुए जीत का दावा किया है। जिस ढंग से लोगों का जो प्यार है, मैं जिस गांव में जा रही हूँ पहले ही वो स्वागत के लिए तैयार है। फिर आप ढोल नगाड़ों के साथ 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगा के और जहाँ प्रोग्राम स्थापित हुए हैं वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और जन समूह मेरे उम्मीद से भी कहीं ज्यादा लोगों का हजूम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में एक भावना है कि इस बार हम कुछ विशेष करना चाहते हैं। नारी शक्ति कुछ इस बार विशेष करना चाहती है, इनके मन में। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुधीर शर्मा ने लोगों से चुनावी चर्चा की है। इस दौरान ग्रामीणों ने तमाम पार्टियों पर अपनी राय दी है। वहीं सोनीपत से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने खरखोदा विधानसभा के गांव में लोगों से चुनावी चर्चा की है। इस दौरान ग्रामीणों ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज ने चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना में 3 लाख वोटर्स ज्यादा मतदान करेंगे। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनिल विज के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अनिल विज ने कार्यकर्ता होने के नाते ये सब बोला है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी होंगे।
देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते शायद उन्होंने कहा ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की चेहरा श्री नायब सिंह सैनी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा पहली सरकार है जिसने सभी फसलों पर एमएसपी दी, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा है। अंबाला के गांव शाहपुर में प्रचार के लिए गए पूर्व गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अनिल विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच बहस भी हुई है। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच नायब सिंह सैनी रूठे नेताओं को मनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नाडोल में पूर्व मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता रामविलास शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने रामविलास शर्मा का आशीर्वाद लिया है और निश्चित ही उनके मार्गदर्शन में तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। रूठे हुए नहीं है, नहीं बाकी लोगों के दादा रूठे हुए नहीं, जैसे दादा की तपस्या है। जैसे आज सैनी समाज की तरफ से भी आपने हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए दादा के पास जी, ये रूठे हुए कहाँ है, आशीर्वाद लेने आए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे करनाल से भाजपा उम्मीदवार जगमोहन आनंद कार्यकर्ताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान अपील करते हुए वो भावुक हो गए। बताया जा रहा है कि करनाल में कई भाजपा कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अपने लोगों की सेवा, यहाँ की जनता की सेवा, लगातार हमारा सारा परिवार वर्षों से करता है। उनको देखते देखते आज यहाँ तक पहुंचे। आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच शमशेर खड़खड़ा की पत्नी राधा एलावत को महम से भारी जन समर्थन मिल रहा है। राधा एलावत ने कई गांवों में प्रचार कर ग्रामीणों से वोट की अपील की है। महम की जनता ने राधा एलावत को अपना समर्थन देने की बात की है। राधा एलावत ने अपनी जीत को महम चौबीसी की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार महम के लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। होगा कम से कम 2.5 घंटे हो गए सुंदरपुर गांव की गली में आए हुए। सब लोग व्हीकल पे थे और हजारों की संख्या में लोग पैदल थे। गांव के लोगों का रुझान और साथ में जो वोटों की अपील करने आए गांव में मेरी सारी जनता, सभी गांव के लोग, तो भारी समूह से आपको लग रहा होगा कि इस बार कैसा माहौल है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने साल हो गए मुझे शमशेर जी के लिए वोट मांगते हुए, इतना सुंदर दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और भाजपा को चोर करार दिया है। विनेश फोगाट ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया है। विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोनीपत से हमारे संवाददाता ने सर छोटूराम धर्मशाला में लोगों के साथ चुनावी चर्चा की है। तो फिलहाल इलेक्शन राउंड अप में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।